रिसेप्शनिस्ट ने बयान दिया है कि मैंने इसलिए नहीं रोका कि ये पहले भी आते थे। एक आदमी की शनाख्त के करीब हैं, इनको पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। कुछ लोग आकाओं को खुश करने के लिए एजेंसियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। उम्मीद है असद तूर केस में जल्द हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदेही हो सकती है। 3 लोग हैं, उन तक ना पहुंच सके तो इश्तिहार देंगे, मुल्ज़िमान तक पहुंच गए तो सब चुप हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब के बाद ज़ियारत रवाना होंगे। कायद आज़म रेजिडेंसी का दौरा और शिमाली अजला के लिए मुख्तलिफ तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मजम्मत कर दी। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म, कहा बलोचिस्तान का अमन सबूताज नहीं करने देंगे। हुकूमती इक़दामात और SOPs पर अमल दरामद के असरात। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। केस मुस्बत आने की शरह 3.7% रह गई। 24 घंटों में 1771 केस रिपोर्ट और 71 मरीजों का इंतकाल हुआ। महंगाई में इजाफा हुआ है, मगर कुव्वत खरीद में इजाफा भी उसी शरह से हो रहा है जो खुशाइंद है। फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। तुर्की ने पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों से आने वालों के लिए 14 रोज़ा करंतना लाजमी करार दे दिया। तुर्क एयरलाइन की सफरी हिदायत पर अमल दरामद आज से शुरू होगा। मुसाफिरों को तुर्की जाने से 72 घंटे पहले मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट काफी बड़ी है, थोड़ा वक्त चाहिए था। हकाइक पर मबनी अली जफर की रिपोर्ट में जो कुछ भी होगा उस पर हुकूमत मिनो-अन अमल करेगी। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि तहरीक इंसाफ की 2 शख्सियात में जो मैच चल रहा है वो ड्रॉ होगा। ये हुकूमत हमेशा मस्खरेपन की हरकतें करती है। चीनी पर एक कमीशन बनाया, अब ये तमाशा नहीं है कि कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, फिर FIA ने फौरन से कर लिया, उसकी रिपोर्ट आई। अब PTI का एक सेनेटर वो रिपोर्ट देगा, कमीशन की रिपोर्ट, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सही है कि गलत है? हुकूमत मस्खरेपन की हरकतें करती है। चीनी पर कमीशन बना, FIA की रिपोर्ट भी आई, लेकिन अब PTI सेनेटर फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक थी या गलत। सईद गनी कहते हैं जिस GDP पर बकलें बजाई जा रही हैं वो डेटा हफीज शेख के दौर का है। ये मजाक PTI की नाअहल और नालायक हुकूमत में ही हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का लॉ कॉलेजेस के तलबा से मरहलावार इम्तिहान लेने का हुक्म। रिमार्क्स दिए जिनसे पैसे लिए उनके 1 साल में 2 इम्तिहान कराए। सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। साल में 2 या 3 मरतबा इम्तिहान कराकर तलबा की डिग्री 5 साल में मुकम्मल की जाए। यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेज बंद करने का हुक्म भी दे सकते हैं, फिर मक्खियां मारते रहें। हुकूमती पॉलिसियों के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान आज भी बरकरार। रुपए की कदर में भी इजाफे का सिलसिला जारी। डॉलर की कीमत में कमी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 11 माह में तारीख साज टैक्स वसूलियां। जुलाई से मई तक 4173 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। FBR के मुताबिक जुलाई से मई 1472 अरब इनकम टैक्स, 1777 अरब सेल्स टैक्स, 672 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी और 252 अरब रुपए के फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा हुई। जाली मौशी तरक्की के गुण गाना इमरान खान की आदत है। 21% से जायद शरह गुर्बत मौशी तरक्की के दावों को गलत साबित कर रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मौशी बदहाली को एडिट करके मौशी तरक्की बना देने से अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। अवाम इमरान खान की फोटोशॉप मौशी तरक्की को मुस्तरद कर चुके हैं। मौशी मसाइल से नावाकिफ इमरान खान ने इक़्तिदार तो हथिया लिया, लेकिन इल्म नहीं कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। मुस्लिम लीग नून ने NCOC से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के इल्तवा के लिए लिखा गया खत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं
मिली भगत है। जो चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में हुई वही आज़ाद कश्मीर में दोहराने की कोशिश हो रही है। आज़ाद कश्मीर में धांधली करेंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। सिंध के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। ग्रेड 16 और ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम अज़ कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुतवक्के। बजट तजावीज़ तैयार। सिंध का बजट रवा माह के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। इस वक्त दुनिया को ज़रूरत उस लीडरशिप की है जो इंसानियत वाली लीडरशिप हो। जब नामूस रिसालत के हवाले से जब आप दुनिया को कहते हैं कि इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि तुम हमें तकलीफ़ पहुंचाओ, तो दुनिया आपकी सुनती नहीं है क्योंकि हम कमज़ोर हैं। अदम बर्दाश्त तरक्की में बड़ी रुकावट है। दुनिया को इस्लाम का वो रुख दिखाया गया जो हकीकत से बहुत दूर है। मुस्लिम ममालिक दुनिया को बताएं कि इस्लामोफोबिया क्या है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इक्तसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली की जनरल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब कहते हैं ECO ममालिक खित्ते में रवाबित और ताउन बढ़ाने में किरदार अदा कर सकते हैं। एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने रिक्यूज़ किया है फॉर पर्सनल रीजंस, तो अब दोबारा ये फाइल पुट अप हो जाएगी चीफ जस्टिस साहब के पास फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच। उसने कहा जी कि हमें पूरा एतमाद है अदालत पे, हर जज पे हमें एतमाद है, कोई ऐसी बात नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। केस किसी और बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश। जस्टिस असजद जावेद ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार के वकला मीडिया पर खिलाफ बयान देते रहे। जस्टिस आलिया नीलम बोली, जब टॉक शोज में जजेस के खिलाफ बातें करेंगे तो वो केस कैसे सुनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारे तनख्वाह पेंशन देने के काबिल नहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेकर मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना खतरनाक तरीका है। फॉरेस्ट गार्ड की पेंशन अदायगी से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अपील मुस्तरद कर दी। कहा क्या सूबे में सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार का दूसरा जरिया नहीं। सूबे की मईशत को स्मगलिंग से नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए स्मगलिंग रोकना होगी। सिंध हाई कोर्ट का गुज्जर और औरंगी नाले पर ऑपरेशन रोकने पर हुक्म इम्तना बरकरार। KMC कमिश्नर कराची सिंध हुकूमत और दीगर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। लीज मकानात मस्मार करने पर अदालत का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट से वजाहत आने तक ऑपरेशन रोकने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, लीज मकानात इंक्रोचमेंट में नहीं आते तो कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का तनाज़ा। इरसा ने 9 अहम बैराजेस और वाटर हेडवर्क्स पर वाटर इंस्पेक्टर्स तैनात करने की हिदायत कर दी। तौनसा, रसूल, मुराला, तरेमो, पंजन हेडवर्क्स, चश्मा, गद्दू, सखर, कोटरी बैराज पर तकनीकी माहिरीन तैनात किए जाएंगे। चेयरमैन इरसा का फौरी वाटर इंस्पेक्टर्स की तैनाती के लिए चेयरमैन वापडा को मुरासला। सिंध के वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल ने पानी चोरों की इतला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। 70% से जायद सारिफीन पर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। अगर ये 3 दिन में लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होता तो हम एहतजाज की कॉल देंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर का मौसम गर्म और मरतूब। गर्मी के साथ साथ शहर कायद के मकीनों को लोड शेडिंग का भी सामना। बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम की के इलेक्ट्रिक को 3 दिन की मोहलत। सूरत हाल बेहतर न होने पर एहतजाज का ऐलान। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। मई में चिकन, फल, आटा, गंदुम, मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल घी, बेकरी आइटम, मसाला जात, गोश्त और चीनी महंगी हुई। महकमा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रवा माली साल पहले 11 माह में महंगाई की मजमूई शरह 8.83% रही। पसरूर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज के तीमारदार और नर्स में झगड़ा। नर्स ने शहरी का गिरबान पकड़ा। थप्पड़ और पानी की बोतल भी मारी। वीडियो बनाने से रोकने की भी कोशिश की। थप्पड़ मारने पर शहरी ने भी नर्स को जवाबी थप्पड़ मारा। ने दूर कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत 6 अफराद ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए उड़ान भर ली। बजरिया बहरीन अबू धाबी पहुंचेंगे। 7 अफराद के वीजे आना बाकी। PSL 6 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के।
होप कि आप बाहर की जिंदगी अच्छी गुजार रहे हो। क्वारंटीन में लाइफ मुश्किल है। 10 दिन फाइनली आई गॉट अ बाइक। 1 घंटा भी किया, 1 घंटा शाम को करूँगा। आई कैन इमेजिन सारे बड़े एक्साइटेड हैं कि PSL और परेशान भी कब होगी। बिलीव मी एवरीबॉडी इज ट्राइंग, इट इज डिफिकल्ट। और कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम कहते हैं करंटीना की जिंदगी मुश्किल है, खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। PSL 6 के लिए फैंस बहुत पुरजोश, लेकिन साथ परेशान भी है कि इवेंट कब होगा। हर कोई इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए कोशिशें कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं